तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी विद डीएम। तो जैसे कि हम लोग का वीडियो थोड़ा रुक गया था यूट्यूब चैनल पे, चूँकि मेरा एग्ज़ाम पड़ गया था और थोड़ा पूजा पाठ में, चैती नवरात्र चैती छठ में हम व्यस्त हो गए थे। ठीक है दोस्तों, तो आज से हम लोगों का कंटिन्यूली वीडियो चलेगा। तो जैसे कि आप लोग रूटीन के हिसाब से जानते हैं, जो नए बच्चे हैं उनको बता देना चाहते हैं कि जैसे कि आप लोग जानते हैं कि शुक्रवार को हम लोग का व्याकरण चलता है। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हम लोग व्याकरण में संधि पढ़ा था। क्या पढ़ा था? संधि। संधि कितने प्रकार के होते हैं ये जाना था। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे स्वर संधि किसे कहते हैं, स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अपने दोस्तों के पास भेज दीजिए कि वो भी वीडियो को देखकर फ्री में पढ़ाई का लाभ उठा लें, क्योंकि आधुनिक एवं पुराना व्याकरण से मिक्सिंग जो हम देते हैं वो होता है। ठीक है, तो आप लोग घबराइए मत, ये आपको हिंदी और संस्कृत दोनों में काम आएगा। तो आइए हम अपने वीडियो की तरफ चलते हैं। तो जैसे कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था संधि, ठीक है, उसके परिभाषा को जाना था, उसके प्रकार को जाना था। ठीक है, तो आज हम लोग जानेंगे उसके प्रकार के परिभाषा को और उसके प्रकार के कितने प्रकार होते हैं। देखिए, संधि प्रकार में भी प्रकार होता है। ठीक है, तो पहला प्रकार है स्वर संधि। तो आज हम लोग डिटेल से देखेंगे स्वर संधि के बारे में, पूरा डिटेल से। जितना भी क्वेश्चन आएगा इसके अंदर ही आएगा, इसके बाहर आएगा ही नहीं कहीं भी, आप देख लीजिएगा। ठीक है, पूरा डिटेल से देखेंगे। ओके, तो आइए देखते हैं। तो आज शुक्रवार है, तो क्या चलेगा हम लोग का? व्याकरण। क्या चलेगा? व्याकरण। हिंदी व संस्कृत दोनों में आपका काम आएगा। किसमें? दोनों में आपका काम आएगा, व्याकरण। तो कौन सा टॉपिक पढ़ रहे थे? संधि। क्या पढ़ रहे थे? संधि। उसमें हम लोगों को क्या पढ़ना है? 1 नंबर स्वर संधि। क्या पढ़ना है दोस्तों? स्वर संधि। देखिए, यहाँ पर पढ़ाने का एक भी चार्ज आप लोगों को नहीं लगता है, बस सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, अन्यथा कोई चार्ज नहीं लगता है। ठीक है, तो देखिए पहला क्या है? स्वर संधि। तो इसके डिटेल से जानते हैं। देखिए, कोई भी चीज जानने से पहले उसके परिभाषा को जानते हैं। क्या जानते हैं दोस्तों? पहले उसके परिभाषा को, कि वो क्या कहना चाह रहा है। तो देखिए, स्वर संधि का परिभाषा देखते हैं हम लोग। परिभाषा: स्वर वर्ण के मेल के कारण। यहाँ पे बोल रहा है कि जो भी स्वर वर्ण है, जैसे अ, आ, छोटी बड़ी, छोटा उ बड़ा उ आदि, स्वर वर्ण के मेल के कारण स्वर वर्णों में जो विकार उत्पन्न होता है। देखिए, स्वर संधि में है दोस्तों कि दो स्वर वर्ण आपस में मिलेंगे। ठीक है, स्वर संधि में होता है कि दो स्वर वर्ण आपस में मिलकर नया वर्ण तैयार करेंगे। क्या? नया वर्ण तैयार करेंगे। दो स्वर वर्ण आपस में मिलकर नया वर्ण तैयार करेंगे। जैसे अ धन आ, ई धन अ। ठीक है, जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे स्वर संधि कहते हैं। देखिए, जब दो स्वर वर्ण मिलकर एक नया वर्ण जो बनाएंगे उसे ही स्वर संधि कहते हैं। हमको आशा करते हैं कि आप लोग को परिभाषा समझ में आ चुका होगा। तो हम 2 मिनट के लिए साइड हो जा रहे हैं, आप लोग परिभाषा को लिख लीजिए। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आप लोग समझ लिए होंगे और लिख लिए होंगे। तो देखिए, स्वर वर्ण का परिभाषा होता है स्वर वर्णों के मेल के कारण स्वर वर्ण में जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, स्वर वर्ण के मेल के कारण स्वर वर्ण में जो विकार मतलब परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे अ धन अ मिलकर आ बन जाता है, उसे ही स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, इसमें स्वर वर्णों की सहायता से जो मेल होगा और उसके मेल से जो विकार उत्पन्न होगा उसे स्वर वर्ण कहते हैं। स्वर संधि में दो स्वर वर्णों की मेल होती है। ठीक है, दो स्वर। तो जैसे कि दोस्तों बता रहे थे कि स्वर संधि में दो स्वर वर्णों की मेल होती है। ठीक है, स्वर संधि में दो स्वर वर्णों की मेल से जो विकार उत्पन्न होती है
उसे स्वर संधि कहते हैं। जो नया वर्ण उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे में हम लोग देखेंगे अ प्लस अ, इसे प्लस न कहकर हम लोग धन कहते हैं, ठीक है। अधन अ बराबर, ये जो नया वर्ण उत्पन्न हुआ है आ, इसी को हम लोग स्वर संधि कहेंगे, ठीक है। तो आशा करते हैं कि परिभाषा समझ में आ चुका होगा। अब जानते हैं स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है। देखिए, स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं, मुख्यतः 5 प्रकार होते हैं। हिंदी व्याकरण या संस्कृत व्याकरण में स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं, ठीक है। पहला है दीर्घ संधि। इसका सूत्र होता है अकः स्वर्ण दीर्घ। सूत्र जो हो जाएगा इसका अकः स्वर्ण दीर्घ, जो नेक्स्ट वीडियो में इसको डिटेल से देखेंगे, ठीक है। इस वीडियो में खाली प्रकार के नाम को जान लेते हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसके डिटेल को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। दूसरा है गुण संधि। इसका सूत्र हो जाएगा आदि गुण, ठीक है। दोस्तों, आप लोग इस सब का सूत्र याद रख लीजिएगा, सूत्र समझ लीजिएगा, तो आप लोग अपने से परिभाषा बना सकते हैं, ठीक है। आप लोग अपने से परिभाषा बना सकते हैं। तीसरा है यण संधि। क्या है? यण संधि। इसका सूत्र है इको यणचि। सूत्र इको यणचि। चौथा है वृद्धि संधि। क्या है? वृद्धि संधि। इसका सूत्र है वृद्धि रेचि, ठीक है, वृद्धि रेचि। पांचवा है अयादि संधि। क्या है? अयादि संधि। इसका सूत्र हो जाएगा एचो अयवा यावह, ठीक है, एचो अयवा यावह। देखिए, ये लंबा है तो आप लोग खंडित करके पढ़िएगा तो एकदम सही उच्चारण हो। हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि उच्चारण करने के लिए जो वाक्य लंबा होता है उसको खंडित करके पढ़िए, ऑटोमेटिक सही उच्चारण होगा। देखिए, एचो, संस्कृत में इसे अ पढ़ते हैं, एचो अयवा यावह, एचो अयवा यावह, एचो अयवा यावह। देखिए, इन पांचों का आप लोग सूत्र याद रख लीजिएगा दोस्तों। इन पांचों का सूत्र याद रख लीजिएगा, सूत्र को समझ लीजिएगा, तो आप स्वर संधि के पांचों भेद के परिभाषा को लिख सकते हैं। स्वर संधि में शॉर्ट में समझिए कि स्वर संधि में 2 स्वर वर्णों की मेल होती है, ठीक है। 2 स्वर वर्णों की मेल होती है और उसके विकार से, उसके मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, परिवर्तन, नया वर्ण उत्पन्न होता है, उसे ही स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, ठीक है। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि। तो आज का सेशन हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।